तो अगले कंटेस्टेंट हमारे बीच में प्रतियोगी शुभम जी राठौड़ जो सुहासरा से है, उनको मैं इस वार्म अप के शेर के साथ बुलाना चाहूँगा कि देखो इश्क नहीं है आसान, पागल बनना पड़ता है। देखो इश्क नहीं है आसान, पागल बनना पड़ता है। बरसातों की खातिर तपकर बादल बनना पड़ता है। और घोड़े तो कईयों दौड़ेंगे अलंकरण की रेसों में, घोड़े तो कईयों दौड़ेंगे अलंकरण की रेसों में, जीत ना हो तो जिद्दी अड़ियल घायल बनना पड़ता है। शुभम जी राठौड़। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। मंचासीन महोदय, जीर्णशीन श्रोतागण एवं महनीय जीर्णशीन अध्यापक गणों को प्रणाम। राम सेतु विषय के लिए सबसे पहले शुभकामनाएं। राम सेतु की बात करें, राम सेतु उदाहरण है समस्या का, राम सेतु उदाहरण है तपस्या का, राम सेतु उदाहरण है अटल प्रतिज्ञा का, राम सेतु उदाहरण है मानव की हर समस्या का, राम सेतु उदाहरण है प्रतीक्षा के फल का, राम सेतु उदाहरण है एकजुटता के बल का, राम सेतु उदाहरण है प्रेम की पराकाष्ठा का, राम सेतु उदाहरण है सीता की राम के प्रति आस्था का, राम सेतु उदाहरण है असाधारण समस्या से जूझने का, राम सेतु उदाहरण है हर छोटे प्रयास से इतिहास रचने का, राम सेतु उदाहरण है हर जीवों के सम्मान का। एक ऐसी कथानक में बात आती है कि जब सारे नल नील सारे बड़े बड़े वानर उस पर शिला पर राम लिखकर जब उसमें रखते थे समुद्र में, तो एक छोटी सी गिलहरी गीली होती थी, जाती थी वहाँ पे रेत में गुलाठी मार के वापिस जाती थी। तो उसे किसी वानर ने धक्का दे दिया कि तू क्या कर रही है, इनसे क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर चाहिएंगे, बहुत दूर तक जाना है। तब राम ने उसको सहारा था। राम ने कहा था कि ये इसकी भूमिका निभा रही है। राम सेतु में हर कोई अपनी भूमिका निभाता। राम सेतु उदाहरण है इतिहास रचने का, राम सेतु उदाहरण है हर छोटे जीवों के सम्मान का, राम सेतु उदाहरण है अपनी आन बान शान का, राम सेतु उदाहरण है अपने आत्मसम्मान का। जटायु जब घायल होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब आखिरी क्षण में राम से पूछते हैं, हे राम मैं स्वर्ग में जाके आपके पिता को क्या बोलूँगा कि मैं राम के लिए समर्पित होके आया हूँ। वो पूछेंगे मेरे राम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको क्या कहूँगा कि आपकी ऐसी स्थिति क्यों हुई। तो राम ने कहा आप कुछ मत कहना, आप बस तुलसीदास जी की पंक्ति पढ़ो। तो उन्होंने कहा था हूँ मैं जो राम, हूँ मैं जो राम तो कहीं दशानन आए। दशानन खुद आके बताएगा कि बस ऐसा हो गया था, तो मैं यहाँ पे मेरी ये दुर्गति हुई है। ये आत्मसम्मान है, राम का इतना भरोसा है खुद पर। राम सेतु उदाहरण है कि यदि हम अडिग तो कोई डिगा नहीं सकता, समुद्र हो चाहे कितने गहरे हैं, हमें कोई डुबा नहीं सकता। राम सेतु उदाहरण है विनाशकारियों के विनाश का, जो सत्ता में अहंकार करते हैं, चाहे उनके सुशोभित हो, चाहे वर्ण वहाँ पे हो, सारा धन वैभव वहाँ पे हो, वो विनाश करने लग जाएं, तो राम आएगा कोई और आपका विनाश करेगा। राम सेतु उदाहरण है यदि हम अडिग हैं तो कोई डिगा नहीं सकता, चाहे समुद्र हो कितने गहरे, मगर हमें कोई डुबा नहीं सकता। राम सेतु उदाहरण है विनाशकारियों के विनाश का, जिनको सर्व संपन्नता का अहंकार, उनके सर्वनाश का। राम सेतु उदाहरण है आस का, विश्वास का, प्रयास का। राम सेतु उदाहरण है न केवल आकर्षण का, राम सेतु उदाहरण है दर्शन का। राम सेतु उदाहरण है राम नाम की ताकत का। राम नाम की ताकत, लंका में हाहाकार मच गया कि ये कौन आया है कि जिसके नाम लिखने से शिला समुद्र पानी पे तैर रही है। हाहाकार मच गया। रावण तक ये बात पहुंची कि आपसे युद्ध के लिए वो आ रहे हैं, उनका केवल नाम ही काफी है। समुद्र जो काम आज दिन तक कभी हुआ नहीं है वो काम करके दिखा दिया है उन्होंने। तो रावण ने आश्वासन के लिए फिर ऐलान किया कि नहीं, हम भी हमारा नाम लिख के शिला तैराएंगे। तो सारी प्रजा वगैरह इकट्ठी हुई, रावण गए और उन्होंने उनका नाम लिखा कि रावण, और शिला को तैरा के बताया। वापिस गए तो मंदोदरी वगैरह उनके आरती के, तो मंदोदरी ने आरती खुशी से नहीं की। रावण ने उनसे पूछा कि है नाथ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके पास कोई ऐसी विधा नहीं है, आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आपका नाम पानी पर तैर सके। प्रकृति आपका आदेश नहीं मान सकती है, आप मनमानी करके आपका आदेश मनवा सकते हो। तो रावण को आहत हो गया और उन्होंने कहा कि मंदोदरी तुमने सत्य कहा है। मैंने उस पत्थर पर रावण लिखा और उसको वहां पे छोड़ा और कहा कि तुझे राम की कसम है, तू तैर जा पत्थर।
ये ताकत है राम की। राम सेतु उदाहरण है राम नाम की ताकत का। नतानंद देवता जिनको करते हैं प्रणाम, उनको हम करते हैं प्रणाम। जय श्री राम, जय सिया राम।